चेक करके प्रॉपर अपने घर में उनको एक्सेस दीजिए और प्रॉपर अपना डेटा दीजिए। धन्यवाद महेंद्र जी। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो भी रेफरेंस डेट पे आपको, जैसे हमने रेफरेंस डेट्स दी हैं, जो यहाँ पे कार्यरत होगा, जो यहाँ पे बैठकर काम कर रहा है, सपोज मेहनत मजदूरी के लिए आया है, ये यहाँ पे किसी भी क्राफ्ट्समैनशिप का काम करता है या सरकारी मुलाजिम है, वो उसकी जनगणना जो जहाँ पे स्टेशन है उसकी वहीं पे होगी। मतलब यहाँ तक एग्जाम्पल है कि अगर सपोज कोई से फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ की ये पेपर, हाँ SIR का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट अच्छा बोला है, और मैं समय पे ये चीज़ बताता आया हूँ, और हम क्या, भारत सरकार भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देती रहती है समय समय पर। लोग इसको भ्रमित भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और भ्रमित क्या, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं सर आप लोग SIR करवा रहे हैं, अच्छा है, ये है, और हमको बताना पड़ता है भैया वो इलेक्शन डिपार्टमेंट एक अलग महकमा नहीं हो सकती। जब एक बार यहाँ पे हो गई तो उसके घर में वो उस चीज़ के साथ लिंकअप नहीं हो सकता। तो जो घर पे लोग होंगे वो अलग है, यहाँ पे जो कार्यरत है, जैसे हमारे सपोज मीडिया के कुछ फ्रेंड्स बाहर की स्टेट से आ रखे हैं, तो जो यहाँ पे है वो आपकी काउंटिंग यही शुमार होगी। हाँ, कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं, जैसे वो अपना वैलिड टिकट दिखाएंगे कि हम 4 दिन के बाद जा रहे हैं, विंडो तो 1 महीने की होती है, तो उनको नहीं, उनकी शुमारी नहीं होगी इसमें, मरदमशुमारी में उनकी काउंटिंग नहीं होगी। बट एक्सेप्ट फॉर टूरिस्ट हु आर देयर फॉर ए वेरी टेम्पररी 2-3 डेज स्टे और समथिंग, सब लोग का वो उनकी अपने घर पे काउंटिंग की जाती है। तो ये बड़ी क्लियर है, जो यहाँ पे सीजनल लेबर है या जो यहाँ पे आ रखे हैं उनका यहीं पे काउंट किया जाएगा रेफरेंस डेट के हिसाब से। सर नेक्स्ट प्लीज। पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू से जी। जो विकास जी और प्रगति जी जाएंगे घर पे, इनका कुछ ऐसा आपने सिंबल रखा है कि पता चले यही है? ऐसा पता चला कि बड़े सारे गिरोह चलते हैं। आपने अच्छा ये एक सबकी नॉलेज के लिए पॉइंट रेज किया है, और मुझे खुशी है कि हमारे जो मित्रगण हैं जो मीडिया और न्यूज़ फेटर्निटी से है, अच्छे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जो घर जाएंगे एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र, उनको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड होगा, उनके पास एक प्रॉपर तरीके की एक पहचान होगी, उनका पहचान पत्र भी जनता देख सकती है। जनमानस को पूर्णता अधिकार है कि किसको अपनी जानकारी देनी है, वो पहले अपने आप को सेटिस्फाई करें कि वो है वहाँ से है कि नहीं। अब दूसरे पार्ट में मैं आऊँगा, वो एक पोर्टल पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऐसे किसी की जानकारी कागज पे लेने को जाएगा तो समझ लो फ्रॉड है। इधर उधर से जो सपोज कोई अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, या गांव देहात में तो कोई भी लैपटॉप लेके चला जाएगा, टैब लेके नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारे पोर्टल से डायरेक्टली लिंक्ड अप है। नहीं, उनको इतना आइडिया नहीं होगा ना। नहीं, वो चार्ज ऑफिसर है, मेरी बात समझिए, हर लेवल पे तहसीलदार या BDO या जिसको भी इन्होंने चार्ज अफसर बनाया है, DMs ने, हमारे जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं, वो जगह जगह पे यही अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं कि जो प्रॉपरली आई कार्ड के साथ जो प्रॉपर लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को आप डेटा दीजिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए। इनफैक्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस विषय में लोगों को अवेयरनेस थ्रू NGOs या जम्मू कश्मीर बैंक है, हमने उनसे भी बात कर रखी है। अगर उनके लोग जो सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो के दौरान लोगों की मदद कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें, क्योंकि वो तो खुद ही अपने मोबाइल पे डेटा भरना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। तो तभी तो हम सेल्फ एन्यूमरेशन की विंडो खोल रहे हैं कि आप ये स्कोप ही नहीं रखिए, आप अपने घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा गांव में भी, उस एक बच्चे के थ्रू आपने तो एक आदमी का थोड़ी देना है, एक हाउस होल्ड का देना है ना, तो एक आदमी जो भी थोड़ा साक्षर भी होगा, मोबाइल तो मेरे ख्याल से आज सेंसस का जो फर्स्ट अमित जी, ये सेंसस का फर्स्ट फेज कब से स्टार्ट हो रहा है और कितने फेजेस में ये होना है? देखिए, जहाँ तक सेंसस का फर्स्ट फेज है, ये 1 जून से 30 जून के बीच हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो हमारा शुरू हो रहा है, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बोला जाता है, जिसमें 33 प्रश्न है ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, और उन 33 प्रश्नों के हम अपने एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स को कहें, उनको पूरी एक डायरेक्शंस रहेंगी कि वो जाकर घर घर में
ये डेटा कलेक्ट करेंगे और लोगों से वो डेटा लेकर हमारे सर्वर्स में डायरेक्टली उसकी एंट्री हो जाएगी और उसमें एक सेल्फ एन्यूमरेशन की विंडो भी खुलेगी जो 15 दिन पहले खुलेगी, यानी कि 17 मई से 31 मई तक वो विंडो खुलेगी HLO के लिए। और इस विंडो के दौरान लोगों को खुद से सेल्फ एन्यूमरेट अपना डेटा खुद भरने की स्वेच्छा से एक वो फैसिलिटी दी जाएगी जो अपने मोबाइल के थ्रू रजिस्टर होकर करवा सकते हैं। बहुत से राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू भी हो गया है और वहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्रीगण या गवर्नर साहिबान उन्होंने ऑलरेडी ये भर भी दिया है एज फर्स्ट सिटीजन। तो ये बड़े पॉजिटिव इसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मेरे को लगता है सेल्फ एन्यूमरेशन जो HLO की है उसमें लोगों को भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए। ऑनलाइन इसकी एक ऐप है, सेल्फ एन्यूमरेशन ऐप है, उस पे जाकर सिंपली आपने, जैसे आप बाकी जगह रजिस्टर होते हैं बैंक अकाउंट के लिए, ट्रेन की टिकट के लिए, वैसे ही सिंपली आपने सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं वहां जाकर। सेकंड फेज की शुरुआत कब होनी है, उसमें लोगों को क्या करना है? सेकंड फेज की शुरुआत सितंबर में होगी। सितंबर 2026 में स्नो बाउंड एरियाज में होगी। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज रहता है। और जो नॉन स्नो बाउंड प्लेन एरियाज हैं वो फरवरी 27 में की जाएगी। उसका जो एक्टिविटी होगी वो फरवरी 27 में प्लेन एरियाज में पूरे भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर के प्लेन एरियाज में भी की जाएगी। बड़ी एक्सरसाइज है, कितने एम्प्लॉइज इसमें लगेंगे, कितना? देखिए, जम्मू कश्मीर से मोटा कहें तो अभी तो 27-28 हज़ार हैं, बट 30-31 हज़ार के करीब नंबर जा सकता है। और ये सब लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए या अलग अलग महकमा के मुलाजिम रहते हैं। और मेरी ड्यूटी एज चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर यही रहती है कि जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके थ्रू हम ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं। चार्ज ऑफिसर अपने अपने एरिया के लगाते हैं और हमारी जो CMMS पोर्टल है उस पर उनके बाकायदा कोड मिलते हैं, नंबर मिलते हैं और एंट्री की जाती है। सेंसस कमीशन तो हमारा काम जो है सिर्फ जनगणना मर्दमशुमारी का काम है। हमारा SIR से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। SIR इलेक्शन के लोग आते हैं और करवाते हैं, जबकि जनगणना और SIR जो है ये इंटेंसिव रिवीजन का काम जो है रूल्स का, ये तो इलेक्शन 5-5 साल बाद हो रही हैं, कहीं भी म्यूनसिपल की हो रही हैं, कभी पंचायत की हो रही हैं, तो ये उसके एंगल से ये डेटा देखा जाता है वोटर्स का। जबकि ये वोटर्स वाला डेटा नहीं है, ये पूरे भारत के प्रगति और विकास का डेटा है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े प्रगति और विकास के मैस्कट्स भी लगे हुए हैं जो रिसेंटली गृह मंत्री जी ने रिलीज किए थे। तो ये घर घर जाकर डेटा लेते हैं, जैसे आपने वीडियो भी अभी देखा। रूल रिवीजन है इलेक्शन के रूल्स का, उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपके माध्यम से, और हम टाइम टू टाइम आर्टिकल्स या पब्लिश भी करते रहेंगे, और आपको भी पब्लिक को क्लैरिफाई करना है कि SIR और सेंसस दो पोल्स अपार्ट अलग अलग एक्टिविटीज हैं और आपको लोगों के इस भ्रमित होने से लोगों को बचाना है। तभी हम यही आप लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि आप भी हमारा इसमें सहयोग देंगे, क्योंकि जनमानस को ये चीज उन तक पहुंचाना अति आवश्यक है। और आपका एक और लास्ट पॉइंट था। मेरा लास्ट पॉइंट नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हाँ, डेटा जो है ना, आप कहते हैं बाहर के देशों में जा सकता है या कुछ, तो मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात तो सेंसस का डेटा ऑफिशियली रिलीज होने के बाद कोई भी विश्व का देश देख सकता है या एक प्लेटफॉर्म में रखा जाता है। कोई वो नहीं है कि ये कोई कॉन्फिडेंशियल उस एंगल से वो चीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक डेटा कलेक्शन की बात है, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल गोपनीय तरीके से लिया जाता है। इसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन है और किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो शेयर की जाए। वो तो मैंने आपको शुरू में ही, अगर आपने ध्यान से प्रेजेंटेशन देखी होगी, इसमें हमारा सेंसस एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि ये